गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमबीए का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा, जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिकल क्वांटिटेटिव मेथड्स है। इसका यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं। टॉपिक हमारा है क्वार्टलाइट डेविएशन, जिसे हम क्यूडी बोलते हैं, है ना। तो क्यूडी कैसे निकलता है, ये स्टैटिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सभी एग्जाम में आता है, चाहे वो एमबीए हो चाहे वो बीकॉम फाइनल ईयर हो। सभी एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता है कि क्यूडी कैसे हम फाइंड करते हैं। क्यूडी का मतलब होता है क्वार्टलाइट डेविएशन। तो क्यूडी निकालने का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ये क्यूडी निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके साथ इसका एक भाई भी है जो ये भी निकालने आ सकता है, ये IQR का मतलब होता है इंटर क्वार्टलाइज रेंज। क्यूडी का मतलब होता है क्वार्टलाइट डेविएशन, IQR का मतलब होता है इंटर क्वार्टलाइज रेंज। फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 होता है। फॉर्मूला सेम है, इसमें अपॉन में 2 है और ये सिंगल है Q3 माइनस Q1। और इसका कोफिशिएंट निकलता है, चाहे आप इसका कोफिशिएंट निकाल लें चाहे इसका कोफिशिएंट निकालें, फॉर्मूला कॉमन रहेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो ये QD और IQR निकालने के फॉर्मूले जो आपको यूनिट फर्स्ट में मिलेंगे एमबीए में। टॉपिक हमारा है क्वार्टलाइट डेविएशन। अब बात ये आती है कि Q3 और Q1 कैसे निकलेगा। तो आप नीचे देखेंगे, हमने आपको ये जो पोर्शन है ये Q1 निकालने के लिए है और ये जो पोर्शन ये Q3 निकालने के लिए है। तो आप देखते हैं कि जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि स्टैटिस्टिक्स में 3 सीरीज होती हैं। सबसे पहले एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें केवल वेरिएबल दिए होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। सेकंड होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें हमें वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दी होती है। और थर्ड हमारा होता है ग्रुपिंग या कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें ग्रुप दिए होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो यदि हमारी फर्स्ट सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो फॉर्मूला रहेगा Q1 इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 4 इन आइटम। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल से। और ये नोट याद रखना है कि यदि आपके वेरिएबल अरेंज नहीं है सिस्टमेटिक, तो उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिक करना है। यदि वो सिस्टमेटिक है तो फिर नहीं करेंगे, यदि नहीं है तो पहले हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिक करेंगे। तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज में Q1 निकालने का फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 4 इन आइटम। n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से है। और नोट याद रखना है, वेरिएबल विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड हमारी जो सीरीज होती है वो होती है डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें हमें वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दी होती है। जो ये फर्स्ट फॉर्मूला है ये कब लगेगा, जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। सेकंड जो हमारी सीरीज है वो है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो फॉर्मूला सेम रहेगा जो इंडिविजुअल सीरीज का है, n प्लस 1 अपॉन 4 इन आइटम। बस यहाँ n का मतलब चेंज हो जाता है, यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से है और यहाँ n का मतलब समीशन ऑफ f से है, मतलब सिग्मा f से है। और एक यहाँ भी ये चीज याद रखना है कि हमें f से CF निकालना है। CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद थर्ड हमारी जो सीरीज होती है वो ग्रुपिंग सीरीज होती है। तो जब भी ग्रुपिंग सीरीज का ग्रुप कैसे दिए रहते हैं, इस टाइप से आपने क्वेश्चन में देखा होगा, दिए रहते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये ग्रुप कहलाते हैं। तो ये ग्रुपिंग सीरीज जब होती है तो ये हमें थर्ड वाला कंडीशन फॉलो करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्यू नहीं निकलेगा, पहले स्मॉल Q1 निकलेगा। स्मॉल Q1 निकालने का फॉर्मूला n अपॉन 4 इन आइटम है। यहाँ n का मतलब सिग्मा f से और f से CF निकालना है। इसके बाद हमारा Q1 निकलेगा कैपिटल Q1। फॉर्मूला रहेगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f स्मॉल Q1 माइनस CF। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, ज्यादातर क्वेश्चन ग्रुपिंग सीरीज का ही आता है। इसमें आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे हम Q3 निकालेंगे, फॉर्मूले से यही चलेंगे। हम Q3 निकाल रहे हैं तो सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 4 है, तो यहाँ भी फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 4 है, बस 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से, यहाँ भी n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल ही से है। नोट याद रखना है, वेरिएबल विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद सेकंड सीरीज जो रहेगी हमारी डिस्क्रीट सीरीज, इसमें Q3 निकालने का फॉर्मूला रहेगा 3n प्लस 1 अपॉन 4 इन आइटम। सेम फॉर्मूला है, बस 3 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। n का मतलब सिग्मा f से और f से CF निकालना है। Q3 तो ग्रुपिंग सीरीज है, तो ग्रुपिंग सीरीज में हमने आपको यहाँ भी बताया, यहाँ भी आप याद रखो डायरेक्ट Q3 नहीं निकलेगा, पहले स्मॉल Q3 निकलेगा। यहाँ n अपॉन 4 है तो यहाँ 3 से हमने केवल मल्टीप्लाई कर दिया, 3n अपॉन 4 आ जाएगा। f का मतलब सिग्मा f से है और f से CF निकालना है। फिर निकलेगा Q3 L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f स्मॉल Q3 माइनस CF। तो ये Q3 और Q1 निकालने के ये 6 फॉर्मूले हैं, मतलब Q1 निकालने के 3 और Q3 निकालने के 3। अब अकॉर्डिंग टू सीरीज, ये सीरीज कब लगती है, ये वाले फॉर्मूले कब लगेंगे, जब इंडिविजुअल सीरीज होगी, जब फ्रीक्वेंसी नहीं होगी।
ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब वेरिएबल भी हो और फ्रीक्वेंसी भी है। और थर्ड वाले फॉर्मूले दोनों कंडीशन में कब लगेंगे, जब ग्रुप दिए हों इस टाइप से, तब आपको ग्रुपिंग सीएच का लगेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्यूडी और IQR निकालने के लिए हमें Q3 और Q1 चाहिए। यदि आप ये फॉर्मूले अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपसे QD और IQR निकालते बन आ जाएगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।